आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे एशिया में इंटरनेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यह मुद्दा है रेड सी में अंडर सी इंटरनेट केबल्स के कटने से एशिया भर में इंटरनेट सेवाओं का बाधित होना। अब जरा सोचिए, अगर आपको अचानक इंटरनेट ना मिले तो क्या होगा। आपकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, ऑफिस का काम बंद हो जाएगा, ऑनलाइन गेम रुक जाएंगे, बैंकिंग सेवाएं ठप हो जाएंगी और यहाँ तक कि सरकार और बड़ी कंपनियों के कामकाज भी रुक जाएंगे। यही सब हुआ जब रेड सी में इंटरनेट की केबल्स कट गईं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि इंटरनेट सिर्फ हवाओं में उड़ने वाला डेटा नहीं है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा हिस्सा अंडर सी केबल से चलता है, यानी समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी हुई हैं, जो एक देश से दूसरे देश तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाती हैं। रेड सी यानी लाल सागर, जो कि अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है, इंटरनेट का एक बहुत ही अहम रूट है। यहाँ से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच बड़ी मात्रा में इंटरनेट ट्रैफिक गुजरता है। अब सवाल उठता है कि ये केबल आखिर कटी कैसे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ केबल जहाजों के लंगर से क्षतिग्रस्त हुई हैं, यानी जब बड़े जहाज समुद्र में रुकते हैं और लंगर डालते हैं तो भारी चैन और लोहे के लंगर समुद्र के सतह पर पड़ी इन केबल्स को काट सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह तोड़फोड़ भी हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में साइबर अटैक और इंटरनेट पर हमले बहुत बढ़ गए हैं। जब ये केबल कटी तो एशिया के कई देशों में इंटरनेट स्पीड अचानक बहुत धीमी हो गई। भारत में बैंकों, आईटी कंपनियों और कॉल सेंटर का काम प्रभावित हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग लगभग बंद हो गई। सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों की क्लाउड सेवाओं पर असर पड़ा। यहाँ तक कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के कई देशों में भी इंटरनेट बाधित हुआ। सोचिए, करोड़ों लोग एक साथ इंटरनेट की धीमी गति से जूझने लगे हैं। इंटरनेट बंद होने का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया बंद होना नहीं है, इसका सीधा असर बिजनेस और इकोनॉमी पर पड़ता है। आईटी कंपनियों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, ऑनलाइन बैंकिंग और स्टॉक मार्केट पर असर पड़ा, ई कॉमर्स कंपनियों की सेल्स में गिरावट आई। कुल मिलाकर इस केबल कट की वजह से एशिया की अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब दोस्तों, एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ऐसे अटैक जानबूझकर किए जा रहे हैं, क्योंकि रेड सी का इलाका पहले ही भू राजनीतिक तनाव का केंद्र रहा है। यमन, सऊदी अरब और अफ्रीका के बीच लगातार संघर्ष होते रहे हैं। कई देशों को शक है कि यह साइबर वॉरफेयर का हिस्सा भी हो सकता है, यानी अगर किसी देश को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को कमजोर करना हो तो वो इंटरनेट सेवाओं पर हमला कर सकता है। तो अब सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। ज्यादा केबल बिछाना, यानी देशों को वैकल्पिक रूट्स बनाने होंगे। सैटेलाइट इंटरनेट, मतलब जैसे एलन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट। सुरक्षा बढ़ाना, मतलब समुद्र में इन केबल्स की निगरानी करनी होगी। क्षेत्रीय सहयोग, यानी एशियाई देशों को मिलकर इंटरनेट सुरक्षा पर काम करना होगा। दोस्तों, इस पूरी घटना ने हमें सिखाया कि इंटरनेट सिर्फ मोबाइल डेटा या वाईफाई का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा और जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। रेड सी की इस घटना ने साबित कर दिया है कि अगर इंटरनेट अंडर सी केबल पर हमला होता है या वो टूट जाती है तो पूरा महाद्वीप प्रभावित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम इंटरनेट को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर उसे एक रणनीतिक संपत्ति समझें। आपको क्या लगता है, ये घटना सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।